आज हम करेंगे इस वीडियो में रसायन शास्त्र का पहला वीवीआई क्वेश्चन। तो कहिए, देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों और सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए कार्बन है तो कार्बन को सी से और ऑक्सीजन O2, ये क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इधर हाइड्रोजन के 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना है? 2 है। अगला देखिए कह रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण तो वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, केवल यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगला देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार न तो पदार्थ की अभिक्रिया को निर्माण होता है न ही क्या नाश होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभिक्रिया से संबंधित पदार्थों के सूत्र और संकेत क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। बाईं ओर अधोलिखित समीकरण को संतुलित करने में बदले जा सकते हैं। अगला देखिए रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है? तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित लाभ है। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना आसान होता है, इससे कागज या स्थान कम बचता है। रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, इस प्रकार विज्ञान की कठिनाइयाँ नहीं होती है। अगला देखिए क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटकर 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया किसी उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल बुझा हुआ चूना का निर्माण करा COH2, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो देखिए वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रभाव के कारण होता है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड के विद्युत प्रभाव, तो सोडियम और क्लोरीन कैथोड पर, सोडियम और क्लोरीन किस पर? एनोड पर होता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापन कहलाना एकल विस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए कॉपर को विस्थापित कर दिया लोहा, तो क्या हुआ? फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त हुआ। लोहा पर कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने पर कॉपर की सिल्वर की अपेक्षा अधिक होता है, जिंक पर कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन ब्रोमीन